वेल हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। फ्राइडे के सेशन में इंडियन मार्केट क्यों नहीं चला बिहार इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में, एनडीए के जीतने के बाद में, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था हर ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव से। गाइस, अब अंडरस्टैंड करना, मार्केट नहीं चलने के पीछे काफी सारे रीजन थे जो आपको एक्सपीरियंस सिखाता है। मैंने पास्ट वीडियो में एक चीज कही थी कि 150 प्लस सीट, 150 के आसपास की जो सीट आएगी वो मार्केट में डिस्काउंटेड है। मार्केट उस पर न्यूट्रल वे रिएक्ट करेगा। तो क्या हुआ, सुबह जब मार्केट ओपन हो रहा था 9 बजे के पहले रुझान आना चालू हो गए थे। उस समय पर 150 के नीचे सीट थी। रुझानों के हिसाब से रुझानों के हिसाब से एनडीए की सीट तकरीबन 140 से 150 थी और महागठबंधन की सीट तकरीबन 80 से 90 के बीच में थी। तो रुझानों की वजह से मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई। उसके पीछे का एक रीजन और था, वो था ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट का अपना एक इंटरनल इश्यू चल रहा था, गवर्नमेंट शटडाउन का। और वहां के कुछ एआई के रिलेटेड, आईटी सेक्टर के रिलेटेड कुछ इश्यू था। वो उनका इंटरनल मामला था, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी और कल में भी, जिसकी वजह से हमारे मार्केट ने भी नेगेटिव रिएक्ट लिया और नीचे की गैप डाउन ओपनिंग खोली। उसके बाद में पूरा दिन मार्केट एक ही जगह झुलसता रहा। वाई? जब पूर्ण बहुमत आ चुकी थी एनडी की सरकार को 190 प्लस सीट। गाइस, आप अंडरस्टैंड करना, 190 प्लस सीट मार्केट में डिस्काउंट नहीं है। उसका एक्शन उस दिन नहीं आया। अब वो कब आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो उस दिन क्यों नहीं आया, सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करिए कि इतना बड़ा इवेंट है, हर किसी को ये पता है कि आज बीजेपी जीत चुकी है। तो कौन वो ऐसा बेवकूफ ट्रेडर होगा जो पुट खरीदेगा? मतलब मेरा ये कहना है कि इतने बड़े इवेंट पे जब हर किसी को क्लियरिटी दिख रही है कि ये पर्सन जीत रहा है, तो उसके फेवर में मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, ये हर किसी को पता था। तो मार्केट के 90% ट्रेडर लॉन्ग हो चुके थे, लॉन्ग साइड में इतनी हैवी पोजीशन थी। तो मार्केट उन लॉन्ग पोजीशन वालों को रिवॉर्ड कैसे दे सकता है? अंडरस्टैंड करना, जब मार्केट में कॉमन थिंकिंग बनती है या कॉमन साइकोलॉजी बनती है, तो मार्केट उसको रिवॉर्ड कभी नहीं देता है। मार्केट हमेशा सुप्रीम होता है। अगर इतने बड़े इवेंट के बाद में भी अगर रैली नहीं आई उस टाइम पर, तो आप ये अपने आप को मत पूछिए कि आपने कॉल साइड में बाई करके लॉस खा गया और आपका स्टॉप लॉस चला गया। आपकी कोई गलती नहीं है। अगर ये कॉमन ट्रेडर कोई भी होगा तो वो यही सोचेगा। बट हमने हमारे क्लाइंट्स को सुबह 9:15 के आसपास में एक लॉन्ग स्ट्रेंगल दिया था, हमने उसको एग्जिट कराया रेड टू रेड पर। और हमने पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं करा, क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस क्लियर थी। हमने हमारे क्लाइंट्स को कहा था आज सिर्फ प्रीमियम डीके होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ पोजीशंस काफी हेवी थी, क्योंकि मार्केट चलता है पोजीशन साइजिंग पर। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मार्केट में पुट राइटर्स काफी हेवी क्वांटिटी में हैं। तो मुझे ये डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, मार्केट में गिरावट आ सकती है जो लॉन्ग पोजीशन वालों को ट्रैप कर सकता है। वो पॉजिटिविटी मुझे खकोल रही थी, मुझे क्वेश्चन मार्क दिखा रही थी कि वाई इतनी सारी पुट राइटिंग्स क्यों है। पूरे दिन क्या हुआ मार्केट में, सिर्फ झुलसता रहा। डे डे लो ब्रेक किया, सबसे पहले एक बार डे लो ब्रेक किया। सेकेंड टाइम में जब वापस डे लो ब्रेक करके नीचे जब सस्टेन कर रहा था, वहां पर लोगों के लॉन्ग सो पोजीशन वालों के एसएल ट्रिगर हो गए तकरीबन 3 बजे के आसपास में। 3 बजे के आसपास में लॉन्ग पोजीशन के एसएल ट्रिगर हुए। उसके बाद में मार्केट ने वहां से वन वे रैली करी, तकरीबन 150 पॉइंट रिकवर किया नीचे से। उसके बाद में डे हाई पर जाके मार्केट क्लोज हुआ निफ्टी। अब ये क्वेश्चन मार्क है ये कि जो तेजी आई थी, क्या ये सस्टेन करेगी मंडे को? क्या इसके पीछे क्या कुछ और रीजन है, या ये रैली फेक थी? अगर इसमें किसी में कॉल बाय किया होगा, तो क्या किसी की हिम्मत है कोई कॉल बीटीएसटी में लेके गया होगा? नहीं गाइस, किसी की हिम्मत नहीं होगी वहां पर कॉल बाय करने के लिए या बीटीएसटी में कॉल ले जाने की, क्योंकि ट्रेडर को वहां पर ये समझ में आ गया था कॉल साइड रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने ऑप्शन चेन के देख के अगर कोई करता है, तो उसको देखकर तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो कॉल बाय करे या लॉन्ग साइड पोजीशन बनाए। रीजन, आप ओआई का डेटा चेक करिए, 26,000 पर हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, तकरीबन 2 करोड़ का ओआई खड़ा हुआ है 26,000 के कॉल स्ट्राइक प्राइस पर। और आप देखिए
25,800 का कॉल्स का स्ट्राइक प्राइस, वहां पर भी हैवी कॉल राइटिंग है। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, 25,850, 900, 950 और 26,000, इन 4 से 5 स्ट्राइक प्राइस पर हैवी कॉल राइटिंग है। अगर मैं इनको मिलाता हूं, तकरीबन 3.5 से 5 करोड़ के आसपास का ओआई डेटा निकलता है। उसके अगर आप सामने देखते हो तो पुट राइटर्स कोई नहीं है। पुट राइटर्स आपको क्यों नहीं दिख रहे? सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करिए, जब मार्केट ने सेकेंड टाइम जब डे लो ब्रेक करा था, तो जिन लोगों ने पुट को शॉर्ट किया होगा, उन लोगों ने अपना एसएल ट्रिगर किया, मार्केट से एग्जिट हुए पुट राइटर्स, और जो लॉन्ग पोजीशन वाले थे वो भी एग्जिट हुए। इसलिए आपको क्लोजिंग टाइम पर पुट राइटर्स में डेटा नहीं दिख रहा है। पुट साइड में डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर लोगों ने एसएल के तौर पर अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया था। कॉल राइटर्स हेवी क्वांटिटी में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उनको एग्जिट लेने का मौका नहीं मिला। जब जब लास्ट में रिकवरी आई, उस टाइम पे उनको रिकवरी का और एग्जिट लेने का मौका नहीं दिया मार्केट ने, वो फंस चुके हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कॉल राइटर्स मंडे को फंसते हुए नजर आ रहे हैं बुरी तरीके से। इनको मार्केट दौड़ा दौड़ा के मारेगा। जिस तरह पुट राइटर्स को भगा के एग्जिट कराया था, उसी तरह कॉल राइटर्स को भी भगा भगा कर एग्जिट कराएगा। मैं बात करूं एफआईआई के डेटा की और डीआईआई के डेटा की, आप अगर कॉल राइटर्स को देख के बियरिश है तो आप सही हैं, आपका डेटा देखना बिल्कुल सही है। बट मैं कुछ और चीजें देख रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ एफआईआई के डेटा की, तो आपको एफआईआई के डेटा में कैश में सेलिंग दिख रही होगी, इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग दिख रही होगी, और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग दिख रही होगी। तो हर कोई ये सोच रहा होगा मार्केट में कॉल राइटर्स हैवी है, एफआईएस का डेटा नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, तो मार्केट रन अप कैसे करेगा? आप एक चीज आप अंडरस्टैंड करना, अगर आप खुद ऑपरेटर हैं या कोई भी है, अगर मार्केट अगर अपनी वाली पर आता है तो मार्केट ऑलवेज सुप्रीम है, वो किसी को नहीं छोड़ता हो, चाहे वो एफआईआई हो या डीआईआई हो या रिटेलर्स हो। तो अगला नंबर यहाँ पर जो फंसने वाले हैं ना, वो है एफआईआई। एफआईआई यहाँ पर बुरी तरीके से ट्रैप होंगे शॉर्ट में, क्योंकि लास्ट में जब रिकवरी आई थी ना, तो बात समझो कि वो एक बड़े प्लेयर है, उनके हेवी क्वांटिटी में अमाउंट में पोजीशन होती है, तो उनको टाइम चाहिए होता है अपनी पोजीशन रोल ओवर करने के लिए। तो लास्ट के 15-20 मिनट में उनको टाइम नहीं मिला पोजीशन एग्जिट करने का, जिसकी वजह से उनका डेटा नेगेटिव दिख रहा है। ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है और मेरा एक्सपीरियंस है। आपको हर जगह यूट्यूब पर या कोई एनालिस्ट या जी बिजनेस पर हर कोई आपको ये दिखा रहा होगा कि मंडे तो मार्केट क्रैश हो जाएगी, एफआईएस का डेटा नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है। बट आप एज ए स्मार्ट ट्रेडर दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखिए कि मार्केट नेगेटिव नहीं है, वो एक्चुअल में पॉजिटिव वे में उसको रिएक्शन लेगा, और शॉर्ट जो है वो मंडे को एग्जिट कर जाएंगे। दूसरी बात करें गिफ्ट निफ्टी की और ग्लोबल मार्केट की, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को रात में यूएस मार्केट में नेस्डेक तकरीबन 2% डाउन था, तकरीबन 600 पॉइंट के आसपास में, और डाउ भी डाउ भी तकरीबन 1.5 से 2% डाउन था। उस टाइम पर गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 80 पॉइंट डाउन था। तो उस टाइम पर 7 बजे का टाइम था जब मेरे पास क्लाइंटों के मैसेजेस और कॉल आ रहे थे। वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैंने उनका पूरा 100% कैपिटल वन साइडेड कॉल में 25 नवंबर की एक्सपायरी, उसमें 26,000 का कॉल मैंने बाई कराया है 180 और 170 के बीच में। तो जब किसी क्लाइंट का पूरा पैसा कॉल साइड लगा हो और ग्लोबल मार्केट नेगेटिव हो, तो वो पैनिक क्यों नहीं करेगा? मेरे पास कॉल आया 7 बजे क्लाइंट का, उसका नाम है मिस्टर तरुण, वो आगरा का क्लाइंट है मेरा रहने वाला। अगर मिस्टर तरुण ये वीडियो देख रहा होगा तो उसे अच्छे से याद होगा वो टाइम। तो मैंने उस क्लाइंट को क्लियरली कहा था कि आप 11 बजे बाद मार्केट ओपन करके देखना, तब तक आप ग्लोबल मार्केट मत देखना, आपको प्लस में क्लोजिंग होती हुई नजर आएगी। तो सेम वैसा ही हुआ, नैस्डैक ने प्लस में क्लोजिंग दिखाई, और वहां से 80 पॉइंट जब गिफ्ट निफ्टी माइनस था, वहां से रिकवर होके तकरीबन 60 प्लस पॉइंट जाके सेटल हुआ। तो उस क्लाइंट को एक चीज ये मिली हुई होगी कि ये जो पर्सन अगर कुछ करता है, अगर अगेंस्ट द ट्रेंड करता है तो वो सही करता है। ये वीडियो आपके लिए मिस्टर तरुण, अगर जब भी कॉन्फिडेंस लूज हो अगर मेरी पोजीशन में, तो मुझे सिर्फ इतना सा याद रखना कि अगर इस पर्सन ने पोजीशन ली है तो वो 100% प्रॉफिट पर एग्जिट होगी। अब मंडे को क्या लग रहा है, मंडे को क्या यहाँ से एक्सपेक्टेशन है? गाइस आप अंडरस्टैंड करना, एनडी की सीट 200 के आसपास में है, और ये मार्केट में डिस्काउंट नहीं है। मार्केट इसको सेलिब्रेट करेगा मंडे को। मंडे को हम गैप अप खुलेंगे, तकरीबन 100 से 120 पॉइंट का हम गैप अप
जरूर खुलेंगे डेटा के हिसाब से। डेटा आपको नेगेटिव दिख रहा है बट मेरे लिए वो पॉजिटिव डेटा है। उसके बिहाफ पर हम 100 से 120 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दिखाएंगे और इस बार हम उस गैप अप ओपनिंग को सस्टेन भी करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू तेजी भी करेंगे। और इस बार हम अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने को रेडी है। हो सकता है कि मंडे को ही आपको वन वे रैली दिख जाए 300 से 400 पॉइंट की और वन वे में आपका ऑल टाइम हाई ब्रेक होता हुआ नजर आए या अगले ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम यहाँ से क्या करना है, तेजी हमें कैसे पकड़ना है, हमें से वेल डिफाइंड यहाँ से नीचे का तकरीबन 25,850 का एसएल लगाना है, तकरीबन 50 से 60 पॉइंट नीचे का। और यहाँ से अपनी पोजीशन में मंडे से लॉन्ग हो जाना है ऑल टाइम हाई के लिए। मेरा टारगेट तकरीबन 26,500 का है। मैं उसके पहले अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करूंगा। अगर ऑप्शन बाइंग से डर लगता है तो मंथली एक्सपायरी का 26,500 का पुट शॉर्ट कर देना। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं है, अगर नहीं आती है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको बताऊंगा उस ऑप्शन को आप सेल करना। 1,60,000 का मार्जिन लगेगा, 26,500 का पुट शॉर्ट करना। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको प्रीमियम डीके होता है, डर लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। सेलिंग में आपको वो प्रीमियम जीरो होता हुआ नजर आएगा मंथली एक्सपायरी में। और मेरा टारगेट 26,500 का है। दूसरा टॉपिक कि कल के इवनिंग सेशन में, कल के सैटरडे को एक डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट आता है इंडियन की टैरिफ को रिलेटेड। वहां पर वो कुछ कुछ खाने पीने के जो पदार्थ होते हैं उस पर कुछ वो टैरिफ डिस्काउंट कर रहे हैं, जैसे कॉफी पाउडर एंड कुछ नथिंग एल्स एवरीथिंग कुछ। तो उस मार्केट को मंडे हल्का सा पॉजिटिव लेगा। वहां से मार्केट ये एज्यूम करेगा कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट की को छोड़कर अगर हम देखें तो यूएस मार्केट का जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ट्रेड कर सकते हैं। उसके बिहाव पे मार्केट एक तेजी आपको तकरीबन 200 से 250 पॉइंट की तेजी वो प्लस आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर पूरा सेंटीमेंट वाइज पॉजिटिव है और डेटा वाइज नेगेटिव है। तो हम यहाँ पर हमारी पोजीशन लॉन्ग साइड बनाएंगे। वेल डिफाइंड 25,850 का एसएल होगा, उस पोजीशन में बने रहेंगे और 26,500 के लिए हम जाएंगे। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आप वीडियो पर आते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। गाइस आप अंडरस्टैंड करना कि सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यूट्यूब आपसे कोई चार्जेस नहीं करता है। अगर आपको कुछ अच्छा भी लग रहा हो वीडियो में तो उसके बिहाफ पे आप सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना। और अगर आप ऐसे कोई बिजनेस करना चाहते हैं ट्रेडिंग पर पर्सपेक्टिव से तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो हमारे साथ कनेक्ट होइए। हम वन टू वन कनेक्ट करेंगे, कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। अगर लॉस भी होगा तो मैं इसी आवाज में बात करूंगा जैसा भी प्रॉफिट होता है तब मैं बात करता हूँ। क्योंकि लॉस में हर कोई भाग जाता है, प्रॉफिट में हर कोई साथ खड़ा होता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपका लॉस भी होगा तो मैं वहां पर खड़ा रहूंगा। हम साथ में मिलकर इस जर्नी में साथ में आगे बढ़ेंगे और इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। वीडियो में कुछ अच्छा है लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय